हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 29 और 30 अगस्त दोनों दिन के करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड हैं। आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर्स में और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे ढेर सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के एंड पॉलिटी के एंड जनरल साइंस की। ये 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट काफी पड़े हुए हैं, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो ये करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मैप एंड जीके जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। आपके एग्जाम से 7 दिन पहले तक करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स रिवीजन भी होता है। और दूसरी चीज है कि हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन 4-5 दिन पहले सेट किया जाता है, तो आपको वहां तक पूछ भी लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर नजदीक और दूर दोनों का मिक्स करके रखते हैं। टेलीग्राम पे आपको, चूंकि मंथ का एंड है, तो जितने भी पीडीएफ हैं करंट अफेयर्स के इस महीने के, सारे पीडीएफ मैं एक साथ भेजूंगा टेलीग्राम पे। सारे पीडीएफ इनमें इसके 30 से 40 पीडीएफ एक साथ भेजूंगा, सिर्फ करंट अफेयर्स के। बाकी और सब्जेक्ट के तो मैं भेजूंगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ये चैनल है, अगर हमने पेड कोर्स की फी 500 कर दी है, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी ये बन गए संजय अरोड़ा। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स इसको कहते हैं, बॉर्डर पुलिस। ये एक तरीके से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि इंडो तिब्बत रीजन ही देखिए चाइना के पास। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम क्या बदल के रख दिया जाएगा? ये बदल के रख दिया जाएगा हरिगढ़। बहुत जगह का नाम बदला गया, आपको पता ही है। तो उत्तर प्रदेश का नया नाम हो जाएगा हरिगढ़। शेयर डेस्टिनी एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच में आयोजित होगा? अब ये शेयर्ड डेस्टिनी जो है, ये मल्टीलैटरल पीस एक्सरसाइज होगा। ये बिटवीन विच 4 कंट्री? चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड। ये सब पाकिस्तान के भाई हैं। इन लोग पीस एक्सरसाइज करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक यही लोग मचा के रखे हुए है ना। तो मंगोलिया को ये लोग जबरदस्ती इसमें घसड़ लिए और ये थाईलैंड को पैर से फुसला के कुछ बोल बाल के ला लिए। तो कहने का मतलब है कि चारों का मैप हम लोग देखेंगे अभी। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? हु वन द बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021? एसपी सेथुरमन। अब चूंकि ये इंडियन है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है, बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है। कौन जीता इसे? एसपी सुथेरमन ने। महिला सशक्तिकरण पर हमले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? G20 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन वीमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये जो है G20 पे इटली में ऑर्गेनाइज हुआ है। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का समूह है और भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है। G20 का भारत भी सदस्य है, याद रखना आपको, ठीक है। G7 में भारत नहीं है लेकिन G20 में है, ये याद रखना। तो इटली में इसका मीटिंग जो है हुआ है। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना ये शुरू किया गया है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए पंजाब सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया? वीमेन इक्वालिटी डे ये मनाया गया 29 अगस्त को। कब मनाया गया? 29 अगस्त को। कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? इट मींस कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले किसने लागू किया था? ये आपके एग्जाम में आ सकता है। वीवीआई है ये, ठीक है। ये लागू किया था कर्नाटक ने। दूसरे नंबर पे होगा मध्य प्रदेश। अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने किस विषय पर ई फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑन विच सब्जेक्ट फोटो एग्जीबिशन अकर्ड बाय अनुराग ठाकुर एंड जी किशन रेड्डी? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता ही है कितना अच्छा टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम प्रैक्टिस सेट का 2 टाइमिंग रखेंगे, 11 बजे और 3 बजे, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिस सेट को रेगुलरली फॉलो करिए। किसे पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित। इन्हें पंजाब का अतिरिक्त गवर्नर बनाया गया, बनवारी लाल पुरोहित को। और ये कहाँ के गवर्नर पहले थे बताइए? पंजाब के गवर्नर तो अभी बनाए गए, इसके पहले ये सीएम और गवर्नर की लिस्ट में मैंने बताया। किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? याहू ने अपने समाचार वेबसाइट जितने भी थे, न्यूज इनके वेबसाइट आते थे याहू के, वो बंद कर दिए गए। किस संगठन ने आनंद
नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आनंद, ये लॉन्च किया है LIC ने, आनंद नामक मोबाइल ऐप। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मालदीव ने। मेगा ग्रेटर मेल, मेल मतलब क्या होता है? मेल जो पैसेंजर गाड़ी होती है ना, मेल और पैसेंजर, वही मेल है ये, जिसमें मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। मालदीव भी हम लोग मैप में देखेंगे, क्योंकि आज एशिया हमने डिटेल में रखा है, इसलिए एशिया से बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कौन सा जिला उत्तर पूर्वी जिला क्षेत्र SDG सूचकांक रिपोर्ट में पहले स्थान पर है? पूर्वी सिक्किम, ये पहले स्थान पे है। ठीक है, उत्तर पूर्वी जिला क्षेत्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये पूर्वी सिक्किम जो है वह टॉप पे है। बात समझ में आ गया? सिक्किम का ये है सिक्किम, और इसका भी पूर्वी इलाका यानी कि इधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? अजय कुमार को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन हो गए, आपको कमेंट करना है सिक्किम में नेशनल पार्क कौन कौन है। सिक्किम के नेशनल पार्क को एकदम नहीं भूलना है, याद रखिएगा, नेशनल पार्क आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सिक्किम के नेशनल पार्क बहुत एक दो हैं, आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कौन कौन रिवीजन सही से करा। अब हमने कुछ देशों को देखा था, जैसे ये हो गया भारत, हमारा प्यारा भारत, फिर पाकिस्तान, और ऊपर था चीन, फिर इधर आ जाते हैं हम थाईलैंड, और एक और देश इन्होंने क्या किया था, मंगोलिया को ले लिया था। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और टुगरिक यहाँ की करेंसी है। चीन की पता है आपको, बीजिंग यहाँ करेंसी है, जहाँ पे विंटर ओलंपिक होना है। करंट अफेयर्स के फैक्ट लिखते जाइए, विंटर ओलंपिक होगा। उसके अलावा यहाँ पे बीजिंग ओलंपिक, सॉरी विंटर ओलंपिक के बाद यहाँ AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों का हेडक्वार्टर है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्या है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ओके, शी जिनपिंग यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और चीन के बारे में आपको क्या याद रखना है? यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है युआन। युआन। चलिए, ये हो गया चीन। मालदीव की बात करें तो मालदीव आपको एक छोटा सा देश दिखेगा इंडियन ओशियन में, बहुत ही छोटा सा, इस मैप में है भी नहीं, बट समवेयर अराउंड दिस मालदीव इज एस्टेब्लिश्ड। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी है माले। ठीक है, माले राजधानी है मालदीव की, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं थाईलैंड की। ये थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक, इसकी राजधानी क्या होगी? बैंकॉक, और इसकी करेंसी क्या हो गई? बहुत, बहुत इसकी करेंसी है। अगला है, अगला एक देश था, चीन हो गया। ये पाकिस्तान का आप लोग जानते हो इस्लामाबाद, यहाँ पूरे दुनिया में पहला पार्लियामेंट ऐसा है जो सोलर पावर से चलता है, तो सबसे छोटा पार्लियामेंट भी है इनका, तो ये चलेगा ही। उसके अलावा ये हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के पास है। स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब याद रखना है, ये स्वेज नहर है जो कि मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़ता है। ठीक है, स्वेज नहर। और यहाँ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि एशिया अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। स्ट्रेट आपको बेसिकली याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये कौन सा गल्फ है? मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मलक्का स्ट्रेट सबसे ज्यादा पूछा गया है, मलक्का स्ट्रेट को मैप में आज हम लोग आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सिंगापुर के पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और ये जो है पूरे दुनिया का एक तरीके से ये लाइफ लाइन है, इस इलाके को जोड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा गैप जो आपको ये दिख रहा होगा, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये पतला सा जो गैप दिख रहा है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, और ये क्या करता है? इधर इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, ये कहिए, या फिर इधर वाले पार्ट को जोड़ता है। अगर ये ब्लॉक कर दे चीन, तो पूरे दुनिया का ट्रेड रूट खत्म हो जाता है, और साउथ चाइना सी को बोलता है कि ये हमारा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या पॉलिटिक्स यहाँ चलती है। इंडियन ओशियन इंडिया के नाम पे रखा गया है। इसकी राजधानी 1911 में डिक्लेयर किया गया था, और दिल्ली 1912 से राजधानी है। दिल्ली को एस्टेब्लिश किया था सर एडविन लुटियंस ने, ये भी आपको याद रखना है। रूस जो है एशिया का भी सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, और पूरे दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है, क्योंकि ये दो कंटिनेंट में फैला हुआ है। रूस की राजधानी जो है मॉस्को, वो यूरोप में पड़ती है। तो देखिए, एक टर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया।
वेस्ट एशिया आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा, बट मैं आपको आज ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। सारी चीजें मैंने मैप में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, मैं बस रिवाइजन करा रहा हूँ। अगर आपने ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये जो रीजन है ये अफगानिस्तान के उधर, ये हो गया ना, ये हो गया आपको तुर्कमेनिस्तान, ताशकंद, अब काबुल हो गया, फिर ये हो गया आपको ईरान। तो ये मान लो आपके पाकिस्तान के इधर जो भी इलाका है ये वेस्ट एशिया में आता है, लेकिन ये जो इलाका है ये सेंट्रल एशिया इसको कहते हैं। अब इस वेस्ट एशिया को, ये वाले इलाकों को, इस वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट कहते हैं अमेरिकन और ब्रिटेन जो भी हैं, वो इसे ब्रिटेन या अमेरिकन जो है वो मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर है अलग अलग राज्यों का, देशों, ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये काफी ज्यादा हो गया, तो हम लोग अब नॉर्थ ईस्ट देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स कंट्रीज हैं, जिसमें आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। इसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री लगता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश की बाउंड्री जो है 4096 किलोमीटर भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ओके। क्या नाम है? बांग्लादेश। अगला फैक्ट क्या है जो आपको याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश जो है, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, ये असम से, माने असम एक ऐसा राज्य है जो सब राज्यों से लगता है। असम के नेशनल पार्क कौन कौन है? ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा। और कौन कौन से नेशनल पार्क है बताइए? असम में 2 नेशनल पार्क और बड़े हैं, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी भी बहती है, तो आपको ये याद होना चाहिए, है ना। एक सेकेंड, चलिए ये जो है आपको असम का नेशनल पार्क, इसकी पीडीएफ तो मैंने पहले ही भेज दी है। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी एवं राजीव गांधी ओरांग, इसके अलावा 2 नेशनल पार्क इंक्लूड हुए हैं जिसका नाम आपको बताना है। और हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो स्टेट हैं उनके नेशनल पार्क। सबसे पहले आपको मणिपुर का याद रखना है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? केबुल लामजाओ। नागालैंड का इंटांकी नेशनल पार्क, ठीक है। सिक्किम का क्या है? खांगचेंग जोंग नेशनल पार्क, यही मैंने पूछा था। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। तो 3 नेशनल पार्क यहाँ हो गए। असम आपने देख लिया, सिक्किम का भी देख लिया। अब करंट अफेयर्स में जो मैंने कमेंट में पूछा था सिक्किम के नेशनल पार्क, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।